हाँ भाई। बहुत वीडियोस पहले मैंने बहुत क्या मतलब 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में कहा था कि मलयालम सिनेमा की तरफ से मलयालम सिनेमा को सिर्फ एक या दो मूवीज की जरूरत है और ये लोग पैन इंडिया लेवल पे ना राज करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तब तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने अरे यार तुम पता है मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, अरे मलयालम सिनेमा को कवर कर रहे हो यार, अरे तुम क्या मलयालम को छोड़ो यार, वो तो चलो अपना कुछ कुछ ने तो मुझे बोला भाई ठीक है अपना अलग सेपरेट चैनल बना लो। आते हैं भाई कमेंट्स और मुझे कोई मतलब शिकायत नहीं है उन कमेंट से। अब आप वेट करो 1 साल 1.5 साल 2 साल, भाई मलयालम सिनेमा का जो कंटेंट है ना वो केरला तक नहीं रहेगा। ये मेरी प्रोजेक्शन थी, इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में उनको सपोर्ट भी करता था और सपोर्ट करने वाली उन्होंने बातें भी करी है यार। मतलब उनका जो कंटेंट है इतना जबरदस्त होता था, मैं तो बार बार ही बोलता था ये पता नहीं कब किस्मत इनकी पलटेगी, कब पैन इंडिया लेवल पे कंटेंट क्लिक करेगा। आज आलम ये है, मार्को 20 दिसंबर को रिलीज हुई मूवी, ठीक है, आज 10 दिन हो गए। अब जाके लोगों को 8-9 दिन बाद ये रियलाइज हो रहा है कि मार्को का पोटेंशियल क्या है। मार्को मूवी इंडिया की मोस्ट वायलेंट मूवी थी और ये पहले 7-8 दिन तो किसी को पता ही नहीं चली, अब हिंदी ऑडियंस देखने जा रही है। मतलब आलम ये है, बेबी जॉन के जो शोज हैं वो मार्को को अलर्ट किए जा रहे हैं और कितने सारे शोज। संडे को मैं तो रियल ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ भाई, अगर किसी के लिए यूज होना चाहिए ना तो ऐसी मूवीज के लिए होना चाहिए। संडे को हिंदी के अंदर इस मूवी ने अराउंड अराउंड 1 करोड़ का धंधा किया, 90 लाख 1 करोड़ के आसपास का, विच इज अ ह्यूज थिंग कि किसी को पता तक नहीं है कि ऐसी मूवी आई है, लगी है। शोज इतने कम है, शोज अब बढ़े हैं जाके 2-3 दिन दूसरे हफ्ते में। तो आप सोच रहे हो इन लोगों का जो कंटेंट है वो कितना छुपा हुआ है मलयालम इंडस्ट्री का। ये होता है रियल बाप पैन इंडिया लेवल की मूवी रिलीज तक नहीं की गई, डिमांड के बावजूद शोज निकल रहे हैं। 70 करोड़ का धंधा कर चुकी है मार्को मूवी 10 दिन के अंदर। वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर की बात करूं 3 मिलियन यानी 25 से 30 करोड़। ओवरसीज में मैं पढ़ रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन शिप जो है वो 6 करोड़ के लिए रिफ्यूज कर दिया गया था इन लोगों को। अब कुछ एक तो बीच में आए थे, अरे अरे यार वायलेंस है इतना मूवी में, इतना ओवर द, ठीक है भाई, मैं ये तो नहीं ऑब्वियसली बोल सकता कि अगर आपको उस लेवल का एक्सट्रीम वायलेंस नहीं देखा जाता है तो सिंपल सा है मत देखो। आई थिंक आप उनकी टारगेट ऑडियंस हो भी नहीं, मत देखो यार। मगर मूवी की एग्जीक्यूशन तो जो बहुत लोग हैं जिन, देखो यार मैं सीधे, अब मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था कहीं पे यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात बंदे ने बोली, बोल रहा है भाई आप ये देखो कॉलेज लेवल में जो कॉलेज के लड़के हैं या कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका रिपीट वैल्यू आता है। तो जर्नलिस्ट ने बोला हाँ आता है। कहता है मार्को ए रेटेड मूवी है, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट्स को अगर हमने ऐसे एज ग्रुप को, ये 5-6-8 साल का जो होता है ना 16 से लेकर 23-24 तक का, इनको अगर हमने खींच लिया रिपीट वैल्यू में और देन उसके बाद अगर हमारी मूवी में कंटेंट है, स्टोरी बढ़िया है, तो इवेंचुअली फैमिली ऑडियंस भी आएगी। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी। आई थिंक इसमें गलत क्या है, वो तो कह ही नहीं रहे अगर आप ओल्ड एज के हो या आपको सॉफ्ट लाइट रोमांस पसंद है देखना, कॉमेडी पसंद है, लाइट मूवीज देखना पसंद है, आप थिएटर में आओ, नहीं बोल रहे हैं। बट देन एप्रिसिएशन देखो पिक्चर को अब कितना मिल रहा है। भाई देखो जो दुनिया देखना चाहती है वो मेकर्स दिखा रहे हैं और मैटर ये करता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो कैसे दिखा रहे हैं, उसी में तो सारा खेल है ना। हम पैसे उसी के लिए खर्च करने जाते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है। मैं पैसे खर्च करने के अपनी पसंद के सिनेमा को देखने, मुझे अपनी पसंद अगर मैं सेटिस्फाई हो रहा हूं, दैट्स इट। मार्को ने यही करके दिखाया, फाड़ के रख दिया है यार। मार्को जैसे केजीएफ ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को एकदम शूट अप किया था ना, यश का कैरेक्टर था, वैसे ही देखना मलयालम सिनेमा। मेरी उम्मीद है कि अभी भी, क्योंकि मार्को बहुत छोटे से अभी उसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से चल रही है, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाईलाइट मिला है, बट स्टिल ये आई थिंक फर्स्ट स्टेप है मलयालम सिनेमा का पैन इंडिया लेवल पे। हिंदी मार्केट में अब तेलुगु में रिलीज हो रही है 1 जनवरी को, तमिल में रिलीज हो रही है 3 जनवरी को। तो भाई ये आप समझ रहे हो कि ये इनकी शाखाएं कैसी बढ़ती जा रही हैं। अब इनके पास सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि इनकी हिंदी रिलीज बहुत कम है, बहुत कम है। और अगर हिंदी रिलीज है भी ना तो मतलब दिल्ली एनसीआर जैसे इतने बड़े वहां पे मतलब लोकेशन पे आप अगर 1 या 2 या 3 शोज निकालोगे तो वो रीच तो वैसे ही आपने खुद ही डाउन कर दी है। उनके अपने इश्यूज है, उनके पास बजट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन शिप नहीं है, मार्केटिंग नहीं है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है। पर यहां पे हिंदी जो ऑडियंस है, मैं आपको फिर वही अगेन बात रिपीट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द डे जहां पे एक प्रॉपर रिलीज हो इनकी मूवी एट द सेम डे। अभी तो ट्रेलर भी ये लोग निकाल रहे हैं ना,
तो मलयालम लैंग्वेज में निकालते हैं हिंदी में, उसके बाद इनको लगता है ना यार, सोचते हैं, फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद हिंदी में निकालते हैं। तो इसका मतलब पूरी तरीके से अभी लोग इनका कंट्रोल तो आ पा नहीं रहा, मगर जो कंटेंट ये बना रहे हैं, मैं हिंदी ऑडियंस की बात कर सकता हूं, हिंदी ऑडियंस ऐसे कंटेंट को ना सर आंखों में रखती है भाई। वो कब होगा ये कि इनका एकदम से साइमल्टेनियस रिलीज होगी, दृश्यम जैसे बहुत क्लिक करी थी, अब किसी को पता नहीं, आधे लोगों को कि दृश्यम मलयालम मूवी थी, ओरिजिनल जो मूवी थी। तो ये सब चीजें जो है ना, मैं अब मार्को में भी आप देखो यार, प्रेजेंटेशन देखो अदेनी साहब की, हनीफ अदेनी साहब की, उन्होंने सीन्स का जो वायलेंट सीन्स है ना, उसको बहुत दिखाने का तरीका वाज वेरी क्लासी यार, बहुत क्लासी था वो सीन। जो क्लाइमैक्स की तरफ से जो सीक्वेंसेस थे, बहुत लोग जो शायद आंखें बंद कर लेंगे। अब इसको मैं तारीफ ही कर रहा हूं इसकी, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जो भी प्रोडक्ट, जिस भी नीश में आप जा रहे हो ना, अपने नीश की मास्टरी करो। ये क्वालिटी यहां हिंदी ऑडियंस के पास कमी है, इस क्वालिटी की। ये क्वालिटी मलयालम सिनेमा से निकलकर आ रही है। और मैं बहुत सारे अपने नोन्स को और फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोगों को मूवीज भी रिकमेंड कर चुका हूं इनकी, और साइड बाय साइड ये भी अपनी प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि आने वाला टाइम ये लोग चढ़ेंगे। बस हाँ, ये बात जरूर है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये बात, कि अपना जो ओरिजिनलिटी है उसको इंटैक्ट रखो। पैन इंडिया तो जाओगे, पर जाओ उस कंटेंट के साथ ही जो आप अभी बना रहे हो, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज द मोमेंट आपका एक विजन हुआ ना यार, मुझे हिंदी ऑडियंस को भी कैटर करना है, मुझे तमिल को भी करना है, मुझे तेलुगु को भी करना है, मुझे इसको भी करना है, मुझे ओवरसीज में भी करना है, वहां पे चीजें बिगड़ सकने के चांसेस, यही प्रॉब्लम तो दूसरी इंडस्ट्री के साथ हो रही है ना, खासकर बॉलीवुड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यही प्रॉब्लम हो रही है ना, कि ये लोग अपने ही ऑडियंस को कैटर नहीं कर पा रहे। तो मलयालम सिनेमा से खासकर मार्को जो ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट इस सिनेमा को एक वो लेवल पे जरूर लेके जाएगा। हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है हिंदी के अंदर भी ना ये किल मूवी जो आई थी ना, उसके जैसा ट्रेंड पकड़ेगी। वो भी बहुत छोटे से खुली थी और काफी ठीक ठाक सा बिजनेस करके गई थी। अभी जो संदीप रेड्डी वांगा साहब ने अपने इंटरव्यू में एनिमल के लिए कहा था ना कि आई विल शो यू व्हाट इज द वायलेंस, भाई आप भूल जाओ, फिलहाल साइड रख दो, मार्को में जाके वायलेंस देखो। मार्को में वायलेंस के साथ साथ प्रेजेंटेशन देखो, ये एक प्रॉपर थिएटर वॉच है। इसके जो सीन्स देखना आप, जैसे जो आप देखना चाहते हो ना पैसे खर्च करके, वो सीन्स इन लोगों ने दिखाए हैं। बैकलैश भी आया था मूवी को लेके बहुत सारा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट देख रहे हो, हिंदी ऑडियंस कैसे चिपक रही है। 1 करोड़ संडे आया है, कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 करोड़ हिंदी के अंदर कर जाए, 15 करोड़। यही मैं मलयालम सिनेमा डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अपनी मूवीज को रिलीज मिनिमम लेवल हिंदी पे तो जरूर करना शुरू करो। और एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि अगर ये चलेगी या नहीं चलेगी, थोड़े से पैसे और लगेंगे, एक बार टारगेट करके देखो ऑडियंस को। ये ऑडियंस ने अगर आपकी मूवी पकड़ ली ना, आप समझ नहीं रहे हो कि आपका प्रोडक्ट किस लेवल का बन रहा है, और यहां पे लोग किस लेवल के प्रोडक्ट को 400 करोड़ दे रहे हैं। और ये मार्को भी 100 करोड़ करके, आई थिंक मलयालम सिनेमा की 2024 के जो गोल्डन ईयर था ना, उसमें एक और एडिशन डालेगी 100 करोड़ वाला। बट सारी 150 करोड़ भी जाए, मैं तो कहता हूं 200 भी जाए, मूवी चले महीना मार्को। एनीवेज, प्राउड ऑफ दिस मूवी एंड ग्लैड कि सारे हिंदी मार्केट में सारे ट्रेड एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर सारे इस मूवी को कवर कर रहे हैं। फाइनली इस मूवी को वो मिल रहा है जो ये मूवी डिजर्व करती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोकना, वीडियो पसंद आए सपोर्ट करना, और बता देना मेरे को भाई। देखो, मैं आई थिंक आई एम द फर्स्ट फ्यू मंथ्स भाई, आपकी इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री जहां भी जिस भी लेवल पे आगे फ्यूचर में जाएगी, तो याद रखना एक नाचीज थे जिन्होंने शुरू में स्टार्ट लेवल पे जब पैन इंडिया की बातें होनी शुरू हुई थी, तब आपको सपोर्ट किया था। टेक केयर।